चैंपियन कोर्स किन के लिए है? जो IIT जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए है। ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप लेना है यूट्यूब का। आप मेंबरशिप लोगे तो मैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, आपका लाइव डिस्कशन होगा, DP दी जाएगी, यानी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोर्स की गारंटी अच्छे से करवानी आपको सिखाने की मेरी होगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब के मेंबरशिप प्रोग्राम के थ्रू। ज्वाइन बटन पे क्लिक। यहाँ पे ये कुमिलिन्स वाला तुमने खाली ड्रॉ किया इसको। Cumulin having even pi bond. Cumulin की डेफिनेशन क्या है? 2 or more carbon directly attached with pi bond. 2 or more carbon directly attached with pi bond is cumulin, and smallest cumulin is allene. Allene किसको बोलते हैं अपन? सबसे छोटा cumulin. ये जो हमने सबसे छोटा cumulin बनाया है, ये है हमारा allene. ठीक है, अब आप इसको देख के बताओ, अगर हम इसका ये एरियल डिस्टेंस लें L1 और ये मिथाइल का एरियल डिस्टेंस लें L2, तो बताओ दोनों में क्या रिलेशन था? बराबर आएगा ना। L1 इज इक्वल टू L2। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं है? बताओ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। ये एग्जांपल लिखो। एक 2 वाला लाओ ना, डबल पॉइंट। हाँ, एक साइक्लोहेक्सिन बना के लिया ना। इसका मॉडल देखें एक बार। देखो, ये जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड है या इवन पाई बॉन्ड है? 2 है ना। 2 मतलब कितने पाई बॉन्ड है? इवन पाई बॉन्ड। तो इवन पाई बॉन्ड के अंदर ये जो वैलेंसीज हैं, ये एक प्लेन में होती है, परपेंडिकुलर होगी। ये परपेंडिकुलर होगी ना दोनों, है ना। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं ना, जैसे ये py से पाई बॉन्ड बन रहा है, ये pz से बन रहा है। तो ये जो p ऑर्बिटल होते हैं, वैलेंसीज होते हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो ये py के परपेंडिकुलर हैं, ये pz के परपेंडिकुलर हैं। यानी इन शॉर्ट, अगर ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है तो वैलेंसीज भी परपेंडिकुलर होगी, है ना। या इसको अपन देखो, इस मॉडल से देखो, जैसे ये देखो, ये हमारा इवन पाई बॉन्ड है ना। और ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो एक देखो ऐसे पाई बॉन्ड बन रहा है, ये p ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन रहा है, इसके परपेंडिकुलर ये दोनों वैलेंसीज है। दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर वैलेंसीज ऐसे। तो ये वैलेंसीज और ये वैलेंसीज क्या होंगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी ऐसे। अब बताओ कि अगर मैं इनका एरियल डिस्टेंस इसका मान लो L1 ले लूँ ऐसे, है ना, और फिर इस वाइट को इधर करूँ और इसको चेंज करूँ, इधर से L2 ले लूँ, तो L1 और L2 में क्या रिलेशन आएगा? बराबर आएगा ना। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस सेंटर से राइट में लें डिस्टेंस या लेफ्ट में लें, इक्वल आएगा ना वो दोनों ऐसे। तो इसका मतलब हो गया कि जो इवन पाई बॉन्ड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। समझ गए आप? ठीक है। यानी इन, और अगर ऑड हुए तो ऑड में ये वैलेंसीज कैसे दिखेंगी बताओ? हाँ, अगर ये ऑड हुए, जैसे मान लो क्लोरीन लगा दिया हमने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर ऑड, क्या रिलेशन आएगा इसमें? ये है हमारा L1 और ये है हमारा L2। तो क्या इसमें L1 इक्वल टू L2 आएंगे क्या? बताओ। L1 इज नॉट इक्वल टू L2। इसका मॉडल देखते हैं एक बार। जरा इसको देख के बताओ कि इसमें कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 3 है ना, 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं।
तो ये वैलेंस 3 मतलब जैसे हो गया जैसे ऑड पाई बॉन्ड, ऑड मतलब जस्ट लाइक ए एल्कीन, है ना। तो ये वैलेंसीज और ये वैलेंसी एक प्लेन में रहेगी। तो अभी मेरे हाथ में वो कौन सी ज्योमेट्री है, सिस है कि ट्रांस है? सिस है ना, दोनों अप सिस है। ट्रांस कैसे बनाते हैं? हाँ, इनको ट्रांस में तोड़ना पड़ता है ना, ऐसे तोड़ के फिर एक्सचेंज करके जोड़ना है ऐसे। तो अब ये क्या बन गया हमारा? ट्रांस बन गया इसका, ठीक है ना। तो इसको लिख लो आप, यानी इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ? क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं? हम कहेंगे यस दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये साइक्लोहेक्सीन एक पाई बॉन्ड लगा लो, व्हाइट वेट से बता दो, 2 ही हाइड्रोजन चाहिए, बाकी एक पाई बॉन्ड लगा दो। तो वहाँ आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर ऑड, देन वैलेंसीज आर इन सेम प्लेन, इट मे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लिख लिया? तो कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा? इवन पाई बॉन्ड में या ऑड पाई बॉन्ड में? ऑड में। ऑड में भी हमेशा नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं ऑड में आपको ये वाला दे दूं, इसको देख के बताओ इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका नहीं बनेगा। बताओ इसका क्यों नहीं बनेगा? हाँ, सेम वैलेंसी है ना ये, या वैलेंसीज भी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। ये लिख लो आप, ये बना के लिख लो, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेम वैलेंसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं होता है? सेम ही है, वो सेम मॉलिक्यूल ही बनता है वापस, है ना। इसको आपने अभी ClF के साथ लगाया और दूसरा ClH के साथ लगाया, चेंज किया तो वो भी ClH और ClF के साथ ही लगेगा, चेंज कुछ हुआ ही नहीं, सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा, आइडेंटिकल है बेसिकली वो। समझ गए? आगे बढ़े। यानी साइक्लिक एल्कीन, ये बताओ साइक्लिक एल्कीन में जैसे मैंने ये साइक्लोहेक्सीन बनाया, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, तो ये क्या है? ये सिस है, ट्रांस है, क्या है ये? मेरे 2 क्वेश्चन है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा? दूसरा ये कि सिस है या ये ट्रांस है? क्या आंसर है तुम्हारा? अच्छा, ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं बनेगा? ट्रांस नहीं बन पाएगा। हाँ, ट्रांस क्यों नहीं बन पाएगा? बोलो भाई, इसका ट्रांस क्यों नहीं बनेगा? तोड़ के जोड़ नहीं पाएंगे। जो मैं तोड़ के जोड़ के बता रहा था ना तुम्हें, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही थी GI की। ये कौन सी ज्योमेट्री है? सिस। ये sp2 एटम है ना, तो ये H ऐसा आएगा, H ऐसा आएगा, यानी ये एक सिस ज्योमेट्री है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अच्छा मैं एक और सवाल पूछता हूँ तुमको, अभी जो मैंने बनाया है इसको देख के बताओ ये सिस है या ट्रांस है? ये एक सिस ज्योमेट्री है, ठीक है। क्या इसका तुम ट्रांसफॉर्म बना सकते हो? इसका ट्रांस बना सकते हो। कैसे बनाओगे? ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ोगे, घुमा के जोड़ोगे ना। तो अगर मैं ट्रांस बनाने को बोलूँगा तो तुम ये H इधर रखोगे, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे, ये H इधर आया, मिथाइल इधर आया, ये ट्रांस बन गया। अब बताओ कि रिंग में ये जो वैलेंसीज हैं, ये जो वैलेंसी है, इसका ट्रांस बनाने में क्या दिक्कत है? भाई हमें ट्रांस कैसे बनाना होगा? ये बॉन्ड तोड़ना होगा, ये बॉन्ड तोड़ना होगा, फिर क्या करना होगा? फिर एक्सचेंज करना होगा। लेकिन ये वैलेंसी तो लॉक्ड है ना रिंग में ऐसे, तो रिंग तो एक ही तरफ बनती है, ये वैलेंसी लॉक्ड है, तो आप इसको इंटरचेंज नहीं कर पाओगे, यानी इसकी ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी, ये एक ही फॉर्म में रहेगा। कौन सी फॉर्म में रहेगा? सिस में रहेगा। तो क्या इसने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो किया? इसने नहीं किया, क्योंकि ये सिस फॉर्म में लॉक्ड है। अब इसी चीज़ को मॉडल से देखो, देखो मेरे हाथ में देखो, ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन है, ये 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है, ये पाई बॉन्ड है, ये H दिख रहा है,
सिस फॉर्म है ये। अब इसकी ट्रांस बनाने को ट्राई करते हैं। इसकी ट्रांस कैसे बनाएंगे, ये तोड़ा और ये भी तोड़ा, फिर क्या करेंगे, इंटरचेंज करके जोड़ेंगे ना। तो इसको तो जोड़ दिया, H को जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कार्बन को जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, हमको इसको जोड़ना है ना इधर। ये देखो पाई बॉन्ड की क्या हालत हो गई, देखो ये तो रबड़ के है ना, इसलिए ट्विस्ट हो गए। ओरिजिनली होंगे वो टूट जाएंगे पाई बॉन्ड, समझ गए आप जोड़ के ऐसे ऐसे बन दी है ट्रांसफॉर्म, देखो ऐसा लगा सैंडविच बना दिया जैसे, समझ गए। तो इसकी ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और छोटा रिंग होता तो 6 मेंबर की जगह 5 मेंबर रिंग होता, तो फिर बताओ क्या इसका ट्रांसफॉर्म बनता, फिर तो पकौड़े टाइप हो जाएगा ये तो ऐसे, समझ गए तुम। लेकिन अगर बड़ा रिंग होगा तो है, यानी अगर मैं ये बोलूं कि ये साइक्लोब्यूटीन है, बताओ ये सिस है कि बताओ ये ट्रांस है, ये भी तो सिस फॉर्म रहेगा। ऐसे ही मैं बोलूं साइक्लोप्रोपीन है, ये सिस है या ट्रांस है, सिस है, क्या इसका ट्रांस बना पाओगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बड़ा रिंग दे दूं 10 मेंबर रिंग, 10 मेंबर रिंग यानी जैसे मान लीजिए 8 मेंबर रिंग लिया, चलो सबसे फेमस है ये 8 मेंबर रिंग। 8 मेंबर रिंग में ये कौन सी ज्योमेट्री है हमारी, सिस है ना। और 8 मेंबर रिंग में ये बनेगी ट्रांसफॉर्म। अब आप मुझे बताओ कि 8 मेंबर रिंग में ट्रांसफॉर्म कैसे बन रही है। वाहिदा जी 2-3 कार्बन और देना। इसको एक बार तो देखो मॉडल से बताता हूँ, एक बार ऐसे बताता हूँ भाई। अभी हमने क्या बोला कि हमको सिस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें सिस बनाना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइक्लोप्रोपीन, ब्यूटीन ऐसे बनाते जाएंगे ना। आप कोई भी सिस का ऑर्डर दो, अभी बना लेंगे सिस, सारे सिस बन जाएंगे। अब बनाते हैं हम ट्रांस। तो ट्रांस बनाने में दिक्कत क्या है, दूर दूर है, ये कार्बन दूर है, ये कार्बन दूर है, 4 मेंबर में ट्रांस नहीं बनेगी। अब मैं कार्बन और बढ़ा दूं, अब बताओ, अब भी नहीं बनेगा ट्रांस। कार्बन और बढ़ा दूं, अब क्या होगा बताओ, बनने लगेगी ना वो। तो जितना बड़ी रिंग पे जाएंगे तो फिर बताओ ट्रांस बनेगी कि नहीं बनेगी, वो बन जाएगी ना, समझे आप। कि वो अभी जैसे एल्किन ट्रांस ऐसे है, ये मतलब ये पाई बॉन्ड है, एक वैलेंसी अप है एक डाउन है, लेकिन अपन ने बहुत सारे कार्बन लगा दिए ऐसे, तो ऐसे ट्रांसफॉर्म आ जाएगा ना वो, है ना। तो ये चीज़ मैं मॉडल से दिखाता हूँ तुम्हें। यानी हमें सिस को नहीं देखना, हमको बनाना है ट्रांस, है ना। तो ये बनाया मैंने, ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं पहले। ये ट्रांस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको बनाना है ट्रांसफॉर्म में, रिंग में। तो यहाँ हमने एक कार्बन जोड़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, कार्बन जोड़ा, ये थोड़ा और आगे बढ़ा, कुछ और कार्बन की मदद लगेगी अपने को। तो अपने और कार्बन सप्लाई मंगवा ली है, ये और कार्बन जोड़ा। दिन ब दिन क्या हो रहा है बताओ, पास आते जा रहे हैं, ठीक है ना। और एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल पास आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कितने मेंबर रिंग हो गया, 3 2 5 8 मेंबर में ना। 8 मेंबर में बना तो लेंगे अपन, हल्का सा बॉन्ड ट्विस्ट होगा बस, बन जाएगा। 8 मेंबर में तो बनना शुरू हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम 8 से थोड़ा और आगे जाएं, 9 10 11 पे आएँ, तब बताओ क्या बोलते हो। ये कार्बन और मंगवाया अपन ने और पास आ गए, है ना। एक सिग्मा बॉन्ड भी दे देना, ये तो पाई है, ये तोड़ दो। ये लगा हमारा एक और कार्बन, फिर एक और कार्बन, और इसको जोड़ दिया हमने अच्छे से। ये कौन सी ज्योमेट्री है, ये ट्रांस है इसकी, है ना। पीछे देखो ट्विस्टेड कार्बन होंगे ऐसे। तो ये चीज़ है ना, यहाँ मैंने दिखा रखी है, ये ट्रांसफॉर्म है और पीछे ये ट्विस्टेड है। अब इनको आप अगर थोड़ा घुमा के थोड़ा पीछे रख दोगे ना, तो ऐसे दिखेगा ये ऐसे दिखेगा। मतलब हमने क्या किया, ये कार्बन बढ़ाया, ये बढ़ाया, फिर आगे बढ़ाया, ऐसे पीछे से जाके जोड़ दिया।
जो ये पीछे से जोड़ रखा है ना यहाँ पे, जैसे पीछे कम कार्बन होंगे तो पीछे से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। अल्टीमेटली अपने को ट्रांस दिखाना है, फिर इनको आगे जाके पीछे से ऐसे जोड़ देना है। ये बन गई इसकी ट्रांसजोमेट्री। ठीक है, अब मान लो इससे थोड़ा और बड़ा रिंग लेते हैं। जैसे ये वाला रिंग है हमारा, ये बताओ कितने मेंबर रिंग है? 10। इसमें मैंने पाई बॉन्ड यहां लगा दिया और पाई बॉन्ड मैंने यहां लगा दिया। क्या ये आइडेंटिकल है? बताओ इसमें कौन सा सिस है और बताओ कौन सा ट्रांस है। भाई अपन sp2 पे हाइड्रोजन 120 पे ड्रॉ करेंगे ना, 120 डिग्री पे। इसमें भी इसका 120 डिग्री पे H इधर आएगा, इसका H कहाँ आएगा? नीचे आएगा ना। बताओ सिस कौन हुआ, ट्रांस कौन हुआ? ऊपर वाला सिस और नीचे वाला क्या हुआ? ट्रांस। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? करेगा, क्योंकि ये 1,2 पाई बॉन्ड ये है, इसका 1,2 पाई बॉन्ड ये है ना। और ये चीज अगर मैं लगा दूं साइक्लोहेक्सीन में, हेक्सेन में, सॉरी, ये साइक्लोहेक्सेन में मैंने पाई बॉन्ड यहां लगाया, साइक्लोहेक्सेन में मैंने पाई बॉन्ड यहां लगाया, साइक्लोहेक्सेन में पाई बॉन्ड यहां लगाया। बताओ इनमें से कौन सिस है? सारे सिस आएंगे इसमें। ये H बनाओगे ना 120 डिग्री पे, ये सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है। सिस, सिस एंड सिस। ये छोटे रिंग में होगा। जब बड़ा रिंग होगा ना, तो बड़े रिंग के अंदर कोई एक बॉन्ड के अक्रॉस सिस आएगा और कोई एक बॉन्ड के अक्रॉस ट्रांस आएगा उसके। ऐसा कब होगा? जब रिंग साइज एटलीस्ट 8 मेंबर रिंग होनी चाहिए। समझे आप? ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा, फिर लिखते हैं इसको। ऐसे मुझे ये बताओ, अभी जो मैंने अभी ये बनाया है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या? बोलो। ये भी नहीं करेगा ना। ऐसे थोड़ा डी लगाने से शो कर दिया। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ मिथाइल लगा दिया और CD3 लगा दिया, अब शो करेगा? अब भी नहीं करेगा। मतलब डिफरेंट ग्रुप लगाने से भी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ डाईमिथाइल लगाया तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये वाला ये करेगा। अब बताओ ये कैसे करेगा? हाँ, ये रिंग के अक्रॉस करेगा ना। मिथाइल मिथाइल, ये कौन सी ज्योमेट्री हुई? सिस। दोनों वैलेंसी अप सिस, और एक अप और एक डाउन क्या हुआ? ट्रांस। तो अभी तो मैंने बोला था आपको 6 मेंबर रिंग का ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, और अब मैंने बोल दिया ज्योमेट्रिकल होगा। ऐसा कैसे? हाँ, डबल बॉन्ड के अक्रॉस नहीं होगा। सारा डिस्कशन हमारा डबल बॉन्ड का हो रहा है ना। रिंग के अक्रॉस तो होगा ही। जैसा आपको एक और मौका दिया, इसको देख के बताओ कि क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा? बनेगा ना इसका। इसका इस रिंग के अक्रॉस बनेगा। दोनों वैलेंसी अप 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 डाउन बनेगा। क्या इसमें पाई बॉन्ड के अक्रॉस बनेगा? नहीं बनेगा। इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे? 2। बस इसके अक्रॉस कौन से? सिस, और एक क्या आ जाएगा उसका? ट्रांस। ऐसे ही मान लो एक मिथाइल यहां लगा, एक मिथाइल यहां लगा। अब बताओ, अब भी बनेगा ये? भाई रिंग इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ये वैलेंसी कौन सी बन गई? अप अप, और दूसरा कौन सा बनेगा बताओ? ये अप, और ये आ गया हमारा डाउन डैश। इसका ज्योमेट्रिकल बनेगा। समझे तुम? ठीक है। ऐसे ही जरा इसको देख के बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा? वैलेंसी ये दो मिथाइल लगा, ये नहीं बनेगा ना। ये क्यों नहीं बनेगा? सेम वैलेंसी लगी है ना। हाँ, सेम वैलेंसी के कारण नहीं बनेगा। और पाई बॉन्ड तो अक्रॉस वैसे ही नहीं बनता इसमें, है ना। तो अब जाके ये ड्रॉ करो एक बार। इसमें अपन क्या नोट करेंगे? वी कैन ड्रॉ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अक्रॉस पाई बॉन्ड ऑफ रिंग व्हेन रिंग साइज इज एटलीस्ट 8 मेंबर।
मतलब ट्रैफिक जाम है, लोग ट्रैफिक जाम में खड़ा होना पसंद करते हैं, 2 मिनट रुकना पसंद नहीं करते हैं। ये सर्किल है ना अपना, ये फ्लाईओवर के नीचे कोटा वाला, ये अपना आईएल फैक्ट्री, ये विज्ञान नगर वाला, तो उसमें क्या ट्रैफिक यहाँ से भी आता है, विज्ञान नगर वाले सामने से आते हैं, इधर से भी आते हैं, इधर चारों ओर से आते हैं उसमें। हाँ, और उसमें साइड में कट दे रखा है, तो वो सामने कॉलोनी से भी आते हैं, 5 जगह से ट्रैफिक आता है। और आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला आ गए नए नए, वो भी तो आ गए, उनको ड्राइविंग तो ज़्यादा आती नहीं है, वो भी आगे खड़े हैं सब। थोड़ी सी जगह होगी ना, हर आदमी गाड़ी लगा खड़ा है बस, और ऐसे सब खड़े हैं, है ना। फिर एक पुलिस वाला आया, धीरे धीरे मैं सबसे आगे खड़ा था, तो उसने कहा आप लेफ़्ट में ले लो, तो मैंने लेफ़्ट में ले लिया। अब लेफ़्ट में लेके मैं चाहता तो वापस राइट लेता, तो वापस ट्रैफिक में खड़ा रहता। फिर मैंने लेफ़्ट ली और पूरा जो फ्लाईओवर जहाँ ख़त्म होता है ना, मैं वहाँ गया। फिर मैं वहाँ से यू टर्न करके फ्लाईओवर पे चढ़ा, कि वापस यू टर्न करके यहीं आऊँगा, फिर ट्रैफिक में फंस जाऊँगा। फिर फ्लाईओवर से चढ़ के फिर आया मैं। कितनी मेहनत की तुम्हारे लिए देखो। लेकिन जितने लोग हैं, मैं ऊपर से फ्लाईओवर से निकला तो देखा अभी भी लोग खड़े हैं। ये इंडिया में है सबसे ज़्यादा समस्या। अपन क्या मौका चूकना नहीं चाहते हैं और दूसरे को मौका देना नहीं चाहते हैं कि भाई 2 मिनट, अगर मान लो एक तरफ के 2 मिनट लोग खड़े हो जाए ना, तो ट्रैफिक ये निकल जाएगा, फिर हम चले जाएंगे। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम थोड़ी सी जगह सामने दिख रही है, मतलब सब्र ही नहीं कर पाते हम कि यार सामने वाला निकल जाएगा और हम खड़े रहेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। चले भाई, मतलब लिखो, लिख लिया पूरा। और अपने से ज़्यादा हालत ख़राब तो उनकी है, पाकिस्तान वगैरह उस तरफ। वहाँ तो क्या रोडें भी नहीं है ना, तो ट्रैफिक भी नहीं है। ट्रैफिक है मतलब, लेकिन रोड नहीं है। हाँ, टोल भी नहीं है, मतलब अजीब सा माहौल है, एकदम जंगल टाइप है। और अफ़गानिस्तान में तो बात ही अलग है। आगे बढ़ें। अभी क्लास है तुम्हारी? आज क्लास नहीं है तुम्हारी? मैथ्स की है ना? कितने बजे? आज नहीं है, कोई क्लास नहीं है अभी? आज कैंसिल हो गई? अरे वेरी गुड। अभी फीस की है? अभी तुम फ्री हो या नहीं हो ये बताओ। फ्री हो ना तुम? 4 तक फ्री हो? हाँ ठीक है, ऐसे बोलो। ये बनाओ ज़रा, इसका 10 मेंबर रिंग बनाओ। खाना वाना खा के आए हो? ठीक है। तो साइक्लोहेक्सिन में बाय, जब अपन साइक्लोहेक्सिन साइक्लोपेंटीन लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है? सिस। नोट्स वाली बुक लाना, हाँ, जिसमें जीए लिखा हो, फर्स्ट में होगा शायद। ये लिख लिए सारे? फिर ये वाले लिखो। वहाँ एक टेबल बना लिख लो जीआई, और उसमें ये एग्जाम्पल लिखो।
पीरू को बोलना है कॉफ़ी बना के लाएगा, सुबह वाली कॉफ़ी रहेगी कॉफ़ी में। आजकल कॉफ़ी की ऐसी आदत पड़ गई ना मेरी यार, सुबह एक कॉफ़ी पीता हूँ मैं, फिर 1 बजे फिर पीता हूँ, नहीं पीऊँ तो अजीब सा लगता है। तुम लोग पीते हो कॉफ़ी वगैरह? चाय कॉफ़ी नहीं पीते तुम लोग? कितने लोग हो जो चाय कॉफ़ी नियमित रूप से पीते हैं? अच्छा, कितने लोग जो आज तक चाय कॉफ़ी नहीं पी? अच्छा, आज तक नहीं पिया तुम लोगों ने? बहुत बढ़िया, गुड। जिस दिन पियोगे ना उस दिन सुपरमैन फील होगा एकदम। जैसे शराबी शराब पीता है ना, जो रेगुलर पीता है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, जो नहीं पीता उसको इतनी सी पिला दो, ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। इसमें है ही नहीं यार जो मिट्टी का, इसमें हाँ ये हाँ, मिल गया मिल गया। मैंने कहा मेरे जीवन में कभी शराब नहीं पी मैंने, मतलब मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा पीते थे, मतलब हमारा कोटा जो है ना हमारे पिताजी ने ख़त्म कर दिया, कई जनरेशन का कोटा ख़त्म कर दिया उन्होंने। वो नॉन स्टॉप पीते थे, मतलब 20-25 साल पिए ही पिया उन्होंने, तो एक्सट्रीम है ना। तो हम दोनों भाइयों को लगा यार हमको यार नशा नहीं करना है, तो इसलिए हम लोग कभी नशा नहीं करते थे। जैसे कॉलेज में गए, बॉम्बे में गए, वहाँ बहुत लोग मिलते हैं हर जगह, मतलब नशा तो हर जगह मिलता है आजकल, अलग क्वालिटी का, जैसे सिगरेट वाले, शराब वाले, स्मैक वाले, है ना, अपने यहाँ भी बहुत सारे है ना, हर सिटी में हर जगह है वो। तो फिर उसका इफेक्ट ये हुआ कि हमने कभी पी नहीं। तो एक बार हमारा एक दोस्त अपना ननियाल ले गया हमको, ननियाल समझ गए, नानी का घर, हमारा दोस्त का नानी का घर था, उसकी मदर वहाँ रह रही थी, तो उनको लेने जाना था, तो उसने कहा तू भी चल, हम दोनों चले गए, ठीक है, मैं और दो एक और जना, हम 3 दोस्त थे, तीनों चले गए। तो ये बात है 8th-9th में पढ़ते थे तब, है ना। तो गए वहाँ पे ननियाल में, उनके ननियाल में क्या है कि वो मतलब शराब वराब का उनका बिजनेस था, तो पिलाने का सिस्टम बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने खाना वाना बनाया रात को छत पे, गांव में छत पे है ना, छत पे बनाया, बड़ा परिवार था उनका, तो सब बहुत सारे लोग बैठे थे। और जब गेस्ट आते हैं ना गांव में, तो आजू बाजू के लोग भी आ जाते हैं ना सब, है ना, आजू बाजू वाले भी आ गए, भाई आज वो पिलाएंगे तो हम भी पी लेंगे साथ में, 2 पर्पज़ होते हैं उनके। तो काफ़ी लोग हो गए, तो 10-12 लोग थे, है ना। तो उन्होंने कहा भाई ये पियो, तो मेरा जो दोस्त था ना वो तो पीता था, है ना, तो वो पीने लग गया। तो उन्होंने कहा आप भी पियो, है ना। तो हाँ, अरे वो तो उसकी अभी डेथ हुई है, जिसकी ना मेरे दोस्त जिसकी, उसकी डेथ हो गई अभी। तो वो 7th क्लास ही पीता था, है ना। तो 7th में इतना पीता था, 8th में इतना, 9th में इतना, 10th में इतना। जैसे क्लास बढ़ी ना वैसे वो उसकी ग्लास के अंदर पैक वो बढ़ा, साइज बढ़ती गई। और कभी मतलब जीवन भर जब तक वो जिंदा रहा उसने मतलब ग्रोथ की हमेशा, है ना। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई पियो, तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा हाँ ये तो शराब पिलाएंगे यार, है ना। मुझे अब क्या, वो बॉटल लेके आए, बॉटल के ऊपर मार्किंग नहीं थी, वो था ना रम जिन लिखा था ना, और मार्किंग नहीं थी। तो मैं सोचा यार है ना ये ज़रूर कुछ है ना, वो मतलब मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ, वो उसका ननियाल था जयपुर ज़िले में, जयपुर ज़िले में गांव है वहाँ पे। मैंने कहा ज़रूर यार इनके यहाँ कुछ स्पेशल टॉनिक बनता होगा यार, है ना। वो लेके आए, गर्मी का मौसम था ना, तो मटकी के अंदर रखी हुई थी, और मटकी को ठंडा करते हैं उस शराब को, वो बॉटल लाई उसने रखी कि आप भी पियो। तो अब मैं कन्फ्यूज, एक तो यार मैं शर्मिला बहुत हूँ, मतलब है ना, मैं ज़्यादा मतलब मना नहीं कर पाता हूँ लोगों को, वो मेरी आज भी आदत है। तो मैंने कहा यार हम बार बार कहें पियो पियो, तो मैं सोचता हूँ यार इतने मतलब आदर कर रहे हैं, थोड़ा सा तो बनता है यार। तो मेरा दोस्त कुछ बोला नहीं, है ना। तो मुझे लगा यार इसको तो पता है मैं पीता नहीं हूँ। तो इतना सा उन्होंने पैक बनाया और उसमें पानी डाल के मेरे को इतना बना के दिया। मेरे को ऐसा लगा यार लिम्का टाइप लगा, उसमें लिम्का बहुत आती थी। मुझे लगा यार गाँव में हो सकता है पानी सही नहीं आ रहा है, इसलिए लिम्का है ना थोड़ा सा मैला हो गया है ना, तो ये लिम्का की बोतल हो सकती है। मैंने पी लिया और मैं एक ही सांस में पी गया, है ना। पीते ही मुझे लगा यार कुछ गड़बड़ है ना। मैं अच्छा मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि यार पानी गंदा है यार, गांव का पानी है ना, तालाब से लाए होंगे तो गंदा थोड़ा सा, क्यों मेरे ननियाल में पानी ऐसे ही आता, थोड़ा ट्रांसपेरेंट पानी आता है ननियाल में। मैं समझ गया मैं कि तालाब का पानी है। उन्होंने एक और बनाया, मैंने एक और पी ली, ठीक है ना। तो 2 पी, तब तक तो मेरे को सब मतलब फिर मेरे को अजीब सा मतलब ऐसे अच्छी फीलिंग आने लगी मुझे, ठीक है ना। ऐसे मुझे लगा कि जीवन में स्ट्रेस कुछ नहीं है ना। फिर वो खाना लेके आया ना, मतलब मैंने शायद 15-16 रोटियां खाई होगी, है ना, 7-8 तो मैं खाता ही था।
15-16 खाए जा रहा हूँ, भूख लगी, वो लास्ट में तो वो ख़त्म ही हो गई, ठीक है ना। तो अब ख़त्म होने के बाद सिचुएशन ये हुई कि भाई उठना था, क्योंकि छत पे थी, उठ के बेड लगे थे दूसरे, वो चारपाई लगा के बिस्तर लगाते हैं ना वैसे, तो क्या हुआ कि वो उनके घर की लेडीज़ वगैरह वहाँ बैठी थी, तो उनके ऐसे घूम के यू टर्न करके ऐसे जाना था। अब मैं खड़ा हुआ और मेरे को है ना, मतलब यहाँ से 50 फीट जाने में मैं सोचने लगा यार मैं कैसे जाऊँगा यार, ठीक है। मेरे है ना ऐसे, मेरे को ऐसा लगने लगा यार मैं लहरा रहा हूँ शायद, ठीक है ना। तो मतलब मैं सीधा ही नहीं चल पा रहा था, तो मैं सपोर्ट लेके ऐसे चलने लगा। फिर मेरे को समझ में आ गया यार गड़बड़ होगी। तभी मेरे उसके जो फ्रेंड के परिवार में एक था और कोई, वो आया, उन्होंने कहा नहीं मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने ले जाके मुझे छोड़ा और सुबह में उठा डायरेक्ट 11 बजे, है ना, नॉन स्टॉप, पूरी धूप वूप सब आ चुकी थी, तड़ चढ़ाई धूप आ रही है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो उसका नशा इतना ज़बरदस्त था कि शानदार नींद आई, 15 रोटी और खा रखी थी, तो बेचारा सिस्टम पचाने में लगा रहा। तो वो एक ही बार पी मैंने, और मैंने देखा यार मतलब, और मेरे दोस्त को तो कोई फ़र्क ही नहीं है, वो तो रेगुलर पीता था ना, वो तो आराम से 3-4 पैक पी रहा है और आराम से मतलब खाना खा के सो गया, समझ रहे हो। तो ये सेम कैफीन में भी होता है, नशा नहीं करना है तुमको, नहीं तो जीवन आधा रह जाएगा। उसको मैंने बहुत समझाया, मेरा खास दोस्त था यार। लेकिन क्या है कि फिर वो जब नशा करने लगता है ना आदमी, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसके इमोशन ख़त्म हो जाते हैं। मतलब मेरे साथ उसका ऐसा रिलेशन हो गया था कि मैं जब होम टाउन जाता था ना, तो वो मेरे पास ही नहीं आता था लास्ट के 5-7 साल में। शुरू में वो क्या फिर शर्माने लगता है, उनको लगने लगा यार ये जाएगा, ये फिर बोलेगा। जब भी मैं जाता था बोलता था, एक दिन तो मैं खूब सुनाता था, फिर दूसरे दिन वो, भाई रोज़ आप कितना बोल सकते हो उसको, फिर दूसरे दिन उसके साथ रहता। अब मैंने देखा वो लास्ट में ज़्यादा इतना एडिक्ट हो गया कि उसको तो सुबह उठते ही शराब चाहिए, शाम को भी चाहिए, और वैसे उसके दोस्त भी मिल गए, पूरी गैंग हो गई उसकी। और जो गैंग के लोग हैं वो सब हैवी एडिक्टेड है एकदम। उल्टा वो मेरे को ही समझाने लगते हैं कि देख तुम्हारे साथ आ जा, जीवन शानदार हो जाएगा तेरा। कहाँ तो इस जीवन में पड़ा है, हमारा जीवन रोज़ अच्छा रहता है, सुबह अलग जीवन होता है, शाम को अलग होता है, दोपहर को अलग होता है। समझ गए तुम? तो नशा नहीं करना है। चलो अब आगे लिखो ई एंड जेड। ई जेड मतलब क्या? इंटीजर एंड जुसमन। ई मतलब होता है ऑपोजिट साइड, और जेड मतलब क्या होता है? सेम साइड। और जो दूसरा था ना, दूसरा, उसके लीवर खराब हो गए, 3 थे ना। तो शराब पीने से क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है, और फिर क्या खराब होता है? किडनी खराब होती है। फिर क्या खराब होता है? पूरा लिख लिया आपने? जैसे ये ई जेड अपन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हो ना, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसमें बताओ हाई प्रायोरिटी के एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी क्या होगी? इस कार्बन में एफ और सी एल में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा? सी एल का। इसमें किसका ज़्यादा? आई का है, बी आर का? आई का। तो दोनों ऑपोजिट साइड है ना, तो ऑपोजिट साइड मतलब ये कौन सा हुआ हमारा? ई हुआ या जेड हुआ? ई हुआ। अब आपको मैं बोलूँ उसका जेड बनाओ, कैसे बनाओगे? किधर चेंज करोगे, लेफ्ट में या राइट में? किसी भी तरफ कर सकते हैं ना इसमें। अगर हम लेफ्ट में सी एल और एफ को चेंज करें तो ये बन जाएगा, ये कौन सा बन गया हमारा? जेड आइसोमर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। बनाओ इन दोनों को। E मीन्स ऑपोजिट साइड, Z मीन्स सेम साइड।
लिख लिया। एक जे एडवांस का सवाल था, एडवांस का जे एक ही होता था उस समय का सवाल है, ड्रॉ ऑल आइसोमर ऑफ C2FClBrI। इनके सारा आइसोमर बनाने हैं आपको। बना के दिखाने। कितने बने? 6 बने ना, बिल्कुल सही है। कैसे? एक बार ये F क्लोरीन लगा दिया और एक तरफ ब्रोमीन आयोडीन, ये किया ना आपने, तो ये दोनों हाई प्रायोरिटी है, यानी ये बना Z। ऐसे हम इसका E भी बना देंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे। फिर एक बार बनाओ F के साथ ब्रोमीन। अब बताओ ये E है कि बताओ ये Z है? ये हाई प्रायोरिटी, यानी ये क्या हुआ? Z। ऐसे हम इसका E भी बना लेंगे, इन दोनों को चेंज करेंगे। और ऐसे एक और कौन सा बनेगा? F के साथ क्या लगाएंगे? I। ये हाई एटॉमिक नंबर, ऑपोजिट साइड E। ऐसा ही फिर इसका एक Z भी बना लेंगे। कहाँ पे सील होगा? यहाँ पे ना, समझ गए? तो आंसर कितना रहा इसका? 6। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें? स्ट्रक्चर होंगे, बिल्कुल सही है। क्या, कौन सा आइसोमर है? हाँ, स्ट्रक्चर आइसोमर सही है। स्ट्रक्चर में कौन सा है? पोजिशनल आइसोमर है ये। आपने पोजीशन तो चेंज की है, ये क्लोरीन इधर चेंज कर दिया आपने, आई इधर कर चेंज कर दिया। ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं इसके, समझे आप? ये ऐसे इन दोनों में क्या रिलेशन है? सारे पोजिशनल आइसोमर नहीं है ना? ये दोनों ज्योमेट्रिकल है। फिर अपने FCl Fi एटम चेंज कर दिया ना, चेंज इन पोजिशन ऑफ एटम्स, तो ये अपने पोजिशनल आइसोमर हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट लिखो आप, रूल फॉर EZ। EZ में हम प्रायोरिटी कैसे देते हैं? प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो पहला क्या होगा? हाई एटॉमिक नंबर, हाई प्रायोरिटी। यानी अगर आयोडीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, क्लोरीन लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, तो बताओ प्रायोरिटी किसको देंगे?
IBrClF ये देंगे ना। ऐसे ही मान लो SH लगाओ, OH लगाओ, किसको प्रायोरिटी देंगे? SH को देंगे। तो फर्स्ट लिखो आप प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर विल बी गिवन हाई प्रायोरिटी। लिख लिया? और अगर आइसोटोप हो तो उसमें प्रायोरिटी कैसे देंगे? इन आइसोटोप प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, T गिवन प्रायोरिटी ओवर D ओवर H। ऐसी O18 और O16 में किसको प्रायोरिटी आएगी? O18। इन केस ऑफ आइसोटोप प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। और लोन पेयर का एटॉमिक नंबर कितना लेना है? लोन पेयर इज कंसिडर्ड टू बी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, 0 एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो ये है, ये ऑक्साइम है, इन दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे? ई है या जेड, ये बताना है आपको। इसमें लोन पेयर को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे या OH को? OH को। इसका एटॉमिक नंबर 0 लेना है। इन दोनों में किसको प्रायोरिटी दोगे? नीचे वाले को। CH2 तो कॉमन हो गया ना, आपको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है हमेशा। CH2 कॉमन हो गया, उसके बाद H है, तो देखो ये कॉमन है, फिर H है, यहाँ कार्बन है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। दोनों सेम साइड मतलब Z। प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, सम नहीं करना है एटॉमिक मास का। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कॉमन देखना है, पहला अनकॉमन जो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। चाय वगैरह पियोगे क्या? चाय आई हुई, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस बार सीरियसली बोल रहा हूँ। कौन कौन पिएगा? क्या भाई, तुम दोनों पियोगे? तुम तो पीती हो ना, अभी हाथ ऊपर किया था तुमने। वीरू, वो अपना स्पेशल वाले कप है क्या? अभी वो तो लाता ना स्पेशल कप। कोई बात नहीं, इसको पिला दे। अरे तुम पियो, कन्या हो, पियोगी तो हमें पुण्य होगा। अच्छा, लंच के बाद नहीं पीती? तुम तो सब टाइम पीते होंगे। पीना चाहो तो अभी देखो वीरू चाय लेके आया है और हमेशा चाय एक्स्ट्रा बनाता है वो। पियोगे? अभी इस बच्चों को पिलाओ यार। कोई बात नहीं, कन्या का पुण्य नहीं मिलेगा तो भाई साहब का मिल जाएगा, आधा ही सही। लिख लिया सबने? शानदार स्मेल आ रही है। अरे अभी तुमने तो मांगी थी। पिलो पिलो, अब आएगी यार। एक मिनट, गरम है ना, सो करना है बस। चलो, लिख लिया सबने? अच्छा ये बताओ कि अगर कभी भी एक इथाइल लगाओ, एक प्रोपाइल लगाओ, बताओ इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा? प्रोपाइल की। आपको हमेशा क्या करना है, देखो आपको हमेशा एक चीज़ फॉलो करनी है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, भाई ये चीज़ कॉमन है ना, इसमें यहाँ तक कॉमन है, फिर फर्स्ट डिफरेंस, यहाँ कार्बन है, यहाँ H है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। समझे आप? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये CH, CH3, CH3 ये लगा है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, बताओ इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा?
पहले देखो यहाँ पे एक H है ना, पहले देखो कॉमन क्या है, CH के बाद ये कार्बन, ये भी तो कॉमन है, यानी CH और कार्बन ये चीज़ कॉमन है ना, इसमें भी CH कार्बन ये चीज़ कॉमन है, फिर यहाँ H लगा है और यहाँ कार्बन लगा है, तो पहला डिफरेंस यही आ गया ना हमारा, ये कार्बन है, यहाँ H है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। तो इस कार्बन पे ऐसा देख सकते हो CHCC, इसमें क्या लगा CHCH, उस नेक्स्ट कार्बन तक जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को। समझे आप? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या, पहला डिफरेंस। चीयर्स कर लें चाय और कॉफी की, थोड़ा सा पी लो फिर चीयर्स करते हैं। ये पता है चीयर्स क्यों करते हैं, पता है तुम्हें क्या रीजन है? हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो पहले तो क्या होगा, लोग है ना ट्रैवल करते थे तो शराब वगैरह साथ में लेके ट्रैवल करते थे, तो वो है ना जब पहले बड़े बड़े मग होते हैं जोर से ऐसे करते थे ताकि इसकी शराब उछल के इसमें जाए, इसकी शराब इसमें आ जाए, ताकि उसने जहर मिक्स कर रखा हो तो मिक्सिंग हो जाए। तो वहाँ से चीयर्स का कंसेप्ट आया, बिल्कुल सही है। लिखा आपने पूरा? ऐसे ये बताओ, एक तो हमारा ये ग्रुप है, इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा? फर्स्ट वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा है सेकंड वाले की? इसमें अपन कॉमन क्या है पहले बताओ? ये कॉमन है, ये कॉमन है ना, कॉमन के बाद हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख सकते हैं ना, तो F और Cl में देखेंगे तो ये Cl ज़्यादा, और I और Br में देखेंगे तो I ज़्यादा। तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, इनका हाईएस्ट वर्सेस हाईएस्ट कंपेयर करेंगे। इन दोनों का अगर डिफरेंट आंसर आए ना, तो इनका हाईएस्ट कौन है? I, इनका हाईएस्ट कौन है? Br, सबसे हाईएस्ट कौन है? I, तो कौन सी प्रायोरिटी हुई? I, यानी हाईएस्ट वर्सेस हाईएस्ट इक्वल टू सबसे हाईएस्ट। जैसे इस सेकंड वाले में बताओ, इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा? कॉमन क्या है पहले बताओ, कॉमन क्या है? CH कॉमन है ना, इसको भी हमको है ना और बेटर समझने के लिए ऐसे एक एक वैलेंसी ड्रॉ करनी चाहिए। ये चीज़ हुई कॉमन, कॉमन के बाद यहाँ कार्बन और सल्फर में सल्फर ज़्यादा, कार्बन और H में कार्बन ज़्यादा। अब अलग आंसर, डिफरेंट आंसर आ रहा है ना, सेम आंसर नहीं आ रहा है, तो इनका हाईएस्ट वर्सेस इसका हाईएस्ट इक्वल टू सबसे हाईएस्ट। तो आप ये कॉमन पे लाइन ड्रॉ करो और अगर डिफरेंट आंसर आए तो हाईएस्ट को कंपेयर कर लो। समझ गए आप? आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो फाइंड EZ ऑफ द फॉलोइंग।
हाँ 3 मेंबर रिंग है जी वाले में ना। सल्फर है, हाँ एस मतलब सल्फर लगा रखा है। किसमें? सी में, सीजियम में। इनोलेट आयन ले लिया मैंने, O माइनस सी एस प्लस। आगे बढ़े। कैसी लगी चाय, कैसी लगी भाई? अच्छी थी ना। चाय के अंदर चीनी थी, तुमने मेरी चीनी खाई, नमक खाया, अब एहसान के नीचे आ गए हो तुम। तो बड़े कंपनी में बड़े कुछ बन जाओगे ना, तो वापस भिजवा देना मेरे को, 5 किलो चाय भिजवा देना। चाय की पत्ती बढ़िया वाली, अच्छी क्वालिटी, लिख लेना, याद रखना तुम। एड्रेस यार गूगल में सर्च कर लेना यार, मिल जाएगा यार। मुझे फ़ोन कर लेना, मेरा फ़ोन नंबर तो फिक्स है, मेरा पिछले 23 ईयर से एक ही नंबर है। 2000, हाँ 1-2 का है। कंपनी बदल गई लेकिन मेरा नंबर नहीं बदला। पहले वक्त थी SR ग्रुप, हटसन ग्रुप, पता नहीं क्या क्या हो गया, वोडाफोन, अभी कौन सी है, अब जियो में आ गया।
हो गए सारे? क्या आंसर रहा ए का? बताओ। ए का जेड है, ठीक है। बी का जेड, बी में ये हाई प्रायोरिटी, ये हाई प्रायोरिटी आया ना। सी में ई, इसमें हाई प्रायोरिटी ई टी, और इसमें ये सीजियम वाला आएगा ना। और डी में ये हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, ये एटम सेम हो गया तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ना कार्बन से, तो ई हो गया। ई में बताओ, इसमें आएगा ई, ये दोनों हाई प्रायोरिटी हैं ई। एफ में बताओ, ये हाई प्रायोरिटी जेड। जी में बताओ, ये हाई प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी है ना। एच में बताओ, ये हाई प्रायोरिटी और यहाँ सल्फर लगा है ई। अच्छा बताओ, लिथियम की जगह अगर पोटेशियम करेंगे तब? हाँ, सीजियम करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि पहला एटम चेंज हो गया ना। आई बताओ, कार्बन का ज़्यादा है ना एटॉमिक नंबर, ठीक है। जे बताओ, जे भी हमारा जेड हो गया। के बताओ, ई हो गया। एल बताओ, दो है ना पाई बॉन्ड, तो दोनों का करना पड़ेगा ना हमको, यही था ना। इसमें यहां लगेगा H, sp2 पे H बनाओ पहले, ये H, इसका sp2 का H, इसका sp2 का H, ये बनेगा ना। अब हाई प्रायोरिटी इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस देख रहे हैं तो ये प्रायोरिटी ज़्यादा और इस कार्बन की ज़्यादा है ना। H कार्बन में ये कार्बन, H कार्बन में कार्बन, ये E हुआ। अब सेकंड वाले में क्या होगा, इन दोनों में ये ज़्यादा, इन दोनों में ये ज़्यादा, ये भी तो E हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, 2E 4E 1 2 3 4 5, नंबर करो IUPAC के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6, फिर हो जाएगा ये हेक्सा 2,4 डाइन, है ना। जब दो होंगे ना तो दोनों का नॉमेनक्लेचर होगा, दोनों की नंबरिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू IUPAC। जैसे अपन बोलते हैं ना ब्यूटूइन, ब्यूटूइन का मतलब क्या है, या 2 ब्यूटीन का मतलब क्या है, सेकंड कार्बन पे पाई बॉन्ड ना, तो वैसे ही अपन बोलते हैं ना 2E मतलब सेकंड का E 4 का E। समझे आप? आगे बढ़े, जाओगे अभी और पढ़ोगे? जाओगे, ठीक है। थक गए होंगे यार, तुम पहले आ गए थे ना, ठीक है। ठीक है, फिर अगली क्लास में ख़त्म करेंगे इसको, है ना, ठीक है।